इस वक्त हम आर्टेमिस्टिस एग्रीमेंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कैसे हम नॉर्थ गाजा में हमले और तेज कर दिए गए। जो जानकारी मिल रही है अल शिफा अस्पताल में जहां जमीनी जंग चल रही है, फायरिंग चल रही है और वहीं अब एयर स्ट्राइक्स भी तेज हो गई। अभी आप जो धुएं का गुब्बार देख रहे हैं वो अभी तुरंत ही एक एयर स्ट्राइक की गई है नॉर्थ गाजा के उन इलाकों में जहां बताया गया कि कमांड सेंटर चलाए जा रहे थे, आतंकी छिपे हो सकते हैं। और एक आप मिट्टी का भी गुब्बार उड़ता हुआ देख पा रहे होंगे। वो बता रहे हैं कि बीएमपी व्हीकल्स और टैंक्स लगातार उस तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि अब एक्शन और तेजी से एडवांस स्टेज में होता नजर आ रहा है, निर्णायक मोड़ पर आता नजर आ रहा है। पूरे नॉर्थ गाजा से इन आतंकियों के खात्मे का प्रण लेते हुए आईडीएफ की फोर्सेस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ गाजा में सफलता हासिल करने के बाद, हॉस्टेजेस को रिहा करने के बाद तब तक ये नहीं रुकने वाली जब तक गाजा पर पूरा कंट्रोल नहीं आ जाता। और नेतन्याहू ने कहा भी है कि वो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनका सीधा डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहते हैं और तब तक ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। विजय सुरेंद्र रावत के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इजराइल, गाजा बॉर्डर। इस वक्त हम आर्टेमिस्टिस एग्रीमेंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कैसे हम नॉर्थ गाजा में हमले और तेज कर दिए गए। जो जानकारी मिल रही है अल शिफा अस्पताल में जहां जमीनी जंग चल रही है, फायरिंग चल रही है और वहीं अब एयर स्ट्राइक्स भी तेज हो गई। अभी आप जो धुएं का गुब्बार देख रहे हैं वो अभी तुरंत ही एक एयर स्ट्राइक की गई है नॉर्थ गाजा के उन इलाकों में जहां बताया गया कि कमांड सेंटर चलाए जा रहे थे, आतंकी छिपे हो सकते हैं। और एक आप मिट्टी का भी गुब्बार उड़ता हुआ देख पा रहे होंगे। वो बता रहे हैं कि बीएमपी व्हीकल्स और टैंक्स लगातार उस तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि अब एक्शन और तेजी से एडवांस स्टेज में होता नजर आ रहा है, निर्णायक मोड़ पर आता नजर आ रहा है। पूरे नॉर्थ गाजा से इन आतंकियों के खात्मे का प्रण लेते हुए आईडीएफ की फोर्सेस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ गाजा में सफलता हासिल करने के बाद, हॉस्टेजेस को रिहा करने के बाद तब तक ये नहीं रुकने वाली जब तक गाजा पर पूरा कंट्रोल नहीं आ जाता। और नेतन्याहू ने कहा भी है कि वो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनका सीधा डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहते हैं और तब तक ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। विजय सुरेंद्र रावत के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इजराइल, गाजा बॉर्डर। इस वक्त हम आर्टेमिस्टिस एग्रीमेंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कैसे हम नॉर्थ गाजा में हमले और तेज कर दिए गए। जो जानकारी मिल रही है अल शिफा अस्पताल में जहां जमीनी जंग चल रही है, फायरिंग चल रही है और वहीं अब एयर स्ट्राइक्स भी तेज हो गई। अभी आप जो धुएं का गुब्बार देख रहे हैं वो अभी तुरंत ही एक एयर स्ट्राइक की गई है नॉर्थ गाजा के उन इलाकों में जहां बताया गया कि कमांड सेंटर चलाए जा रहे थे, आतंकी छिपे हो सकते हैं। और एक आप मिट्टी का भी गुब्बार उड़ता हुआ देख पा रहे होंगे। वो बता रहे हैं कि बीएमपी व्हीकल्स और टैंक्स लगातार उस तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि अब एक्शन और तेजी से एडवांस स्टेज में होता नजर आ रहा है, निर्णायक मोड़ पर आता नजर आ रहा है। पूरे नॉर्थ गाजा से इन आतंकियों के खात्मे का प्रण लेते हुए आईडीएफ की फोर्सेस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ गाजा में सफलता हासिल करने के बाद, हॉस्टेजेस को रिहा करने के बाद तब तक ये नहीं रुकने वाली जब तक गाजा पर पूरा कंट्रोल नहीं आ जाता। और नेतन्याहू ने कहा भी है कि वो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनका सीधा डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहते हैं और तब तक ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। विजय सुरेंद्र रावत के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इजराइल, गाजा बॉर्डर।